टू प्रूफ क्या करना है आपको, BC इक्वल, इसमें एक न्यू पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझना कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है 7 में सेम इम्प्लीमेंट होगा। पहले देखने हैं, हमें ये भी हिंट दे दिया कि किस ट्राइंगल में वर्क करना है, तो पहले वो देखते हैं। BC और DE किसका पार्ट है, BC एंड DE। BC is a part of ABC, DE is a part of yes ADE। तो हमें इतना क्लियर हो गया, ये दो ट्रायंगल को हमें कॉम्बिनेट करना है। तो पहले इंफॉर्मेशन राइट डाउन करेंगे कि किसको कॉम्बिनेट करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या क्या आइटम होगा। फर्स्ट आइटम AB इक्वल AD, क्योंकि देखो ABC का पार्ट है AB और ADE का पार्ट है AD, तो फर्स्ट पार्ट तो आपको मिल गया, AB इज इक्वल्स टू AD। सेकेंड क्या है आपके पास, ये डबल भी दिख रहा होगा, AC इज इक्वल्स टू AE। AC इज अ पार्ट ऑफ ABC एंड AE इज अ पार्ट ऑफ ADE। AC इक्वल AE, दोनों का रीजन आएगा गिवन। अब थर्ड बताइए क्या हो सकता है। थर्ड मेन ट्रिक ही वही है, RHS अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। इन्होंने ये तो दे रखा है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल की, बट आपका ट्रायंगल क्या है ABC, तो ये तो पूरा एंगल होना चाहिए। और उधर कौन सा ट्रायंगल है ADE, उसका एंगल क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। दोनों में शॉर्टेज किसकी आ रही है, ADC, जिसकी कमी आ रही है वो दोनों म्यूचुअल है दोनों के केस में, राइट। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों एंगल में इस म्यूचुअल पार्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे कि वो बड़ा एंगल बन जाए। पहले लिखते हैं एंगल कौन सा है, BAD। एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE। इसमें क्या म्यूचुअल था, BAC, एड ऑन बोथ साइड, BAD प्लस BAC CAE प्लस BAC। अब BAD में DAC ऐड करेंगे, रिजल्ट इज BAC। एनी डाउट, BAD में DAC ऐड किया तो क्या बन जाएगा आपका BAC। सेम वहां पर CAE में अगर हम ऐड ऑन करेंगे CAD तो क्या बन जाएगा DAE। जो पार्ट पहले था नया और ऐड करो तो बड़ा बन जाएगा ना छोटे से, तो क्या बन जाएगा वो DAE। इसके एक्सप्रेशन यहाँ दिखा देंगे, इस वजह से हुआ था ये BAC इक्वल, ये जो यहाँ का क्वेश्चन है मैंने यहाँ शो कर दिया। किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और बाय CPCT BC equal what is the full form of CPCT, Parts of congruent triangles। करिए, क्वेश्चन में गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल। और राइट एंगल बन कहाँ पे रहे, एच सी, तो यहाँ सी पे बना दो 90 डिग्री। नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड, स्टॉप राइटिंग। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। ये AB एक हाइपोटेन्यूस है, ये मिड पॉइंट है, बोथ साइड्स आर इक्वल। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू D। M को हमने C से ज्वाइन किया, देन प्रोड्यूस करके D तक का नाम दिया। तो फिगर बनाने को भी आ जाए तो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। Such that DM equal CM. This part is also given.
शो दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल एक गिवन लिख लेना, जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने वहां मार्क करी खाली वही है। ABC is a right angle triangle. At C पे बनता है 90 डिग्री, in which DM equal CM and BM equal AM. This is your given part. टू प्रूफ में अभी फर्स्ट पार्ट राइट डाउन कर रही हूँ। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD। तो पहले देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल की बात करें। स्टॉप राइटिंग, समझ लो पहले। AMC एक तो ये ट्रायंगल आएगा आपका, BMD एंड दिस ट्रायंगल। तो फर्स्ट कनिष्क का क्या आएगा पार्ट इसके लिए? BMD। सॉरी, पहले ट्रायंगल लिखेंगे, उसमें सबसे पहला पार्ट क्या होगा? DM इक्वल CM गिवन है। ये सर अपना नेक्स्ट क्या होगा? AM इक्वल्स टू BM। एक मिस्टेक हो गई, अगर CM इसका पार्ट है तो CM इस साइड आएगा, DM उसी कैटेगरी के नीचे आएगा। CM एंड DM, यहाँ पर AM इक्वल्स टू BM। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इक्वल्स टू दिस, से 1 ले लो, से 2 ले लो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली opposite angles. By which property these two triangles are congruent? Side angle side. Triangle AMC congruent हुआ triangle BMD के by side angle side congruence rule. Next part क्या था? ट्रायंगल ABC को राइट एंगल प्रूव करना है। DBC को, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। DBC तो गिवन में जो हमने यहाँ पे पूरा कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, यहाँ पर इसको डाल दो बाय CPCP। DB इक्वल है AC के बाय CPCP। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, पहले नोट डाउन करो, फिर सेकंड पार्ट करो। आता है आपका पूरे एक्सरसाइज प्रूव करेंगे। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के बाय CPCP। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCP। क्या ये Z फॉर्म कर रहे हैं? Z जो फॉर्म करता है वो कौन सा एंगल बनाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, they form alternate interior angles। तो अगर ये alternate है तो alternate तभी possible हो पाएगा if two lines are parallel। तो AB और AC is parallel to DB in which BC cut, BC is transversal line। अब ये 90 दे रखा है, बाद में नोट डाउन कर लेना। इसको हमें प्रूफ करना है, तो अगर एक दो पैरेलल लाइन के बीच में टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन। सो एंगल C डालो 90, एंगल B कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, सेकेंड पार्ट में 90 डिग्री प्रूफ करना था, वो भी हो गया था। थर्ड में DBC को कॉन्ग्रुएंट करना था ACB के। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC क्या क्या आइटम आएंगे?
आगे BC BC कॉमन। एक्चुअली क्या है, ट्राइंगल में प्लेसमेंट कैसे भी करो डजंट मैटर, बट जब एंगल्स राइट डाउन करते हो सेंटर में एंगल आना चाहिए आपका, कि लाइक उसे आप ए सी बी ही राइट डाउन करो। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट आइटम था हमारा, फर्स्ट से जो टू प्रूव किया था हमने, बी डी इक्वल ए सी, प्रूव द अबव, कि मैं ऊपर करके आती थी। सेकंड क्या होगा, बी सी कॉमन, लास्ट पार्ट ये भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से हो गया ये इक्वल? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब क्या करना है, लास्ट पार्ट में सीपीसीटी को रिकॉल करना है। हमने ये बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो क्या ये CD इक्वल AB हो जाएगा बाय सीपीसीटी? CD इज इक्वल्स टू AB बाय CPC। क्वेश्चन में गिवन था, कोई मिड पॉइंट है यहाँ पर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर AB का मिड पॉइंट M है तो क्या मेरे पास MA इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा? और जो मैं टू प्रूफ करना है वो क्या करना है, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑन बोथ साइड, CD का हाफ AB का हाफ। AB का हाफ चाहिए था, उसको एज इट इज छोड़ दो। CD का हाफ क्या होगा, CM। पहले क्या करा, हाफ ऑन बोथ साइड कर दो। AB का हाफ चाहिए तो हमने हाफ ही रख दिया। CD का हाफ क्या होगा, ये पूरा CDOs का हाफ हो जाएगा CM, क्योंकि CM इक्वल DM है, ये भी गिवन है। इज दैट क्लियर?